यार काम की बात बताया। हाँ हमारे नक्षत्र के बारे में पता लग जाएगा। हाँ सागर ये दोस्त मेरी बात को क्या कहना चाहते हैं? तो ठीक कहते हैं। तुम्हारे कहने के मुताबिक हम हाथ अवश्य दिखाएंगे। हाँ ठाकुर साहब। बाबा जी ठाकुर साहब आप अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं? हमें जानना चाहते हैं कि हमारे हस्तरेखा में क्या लिखा है और क्या होने वाला है। तो ठीक है ज्वाला सिंह सागर सिंह, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जो आपकी तकदीर में लिखा होगा वो सब बताएंगे। क्या हुआ मुनिराज, आप रुक क्यों गए हमारी रेखा देख करके? आप जानना चाहते हैं? अरे मुनिराज इसी बात को तो हम पूछ रहा हूँ कि हमारे भाग रेखा में क्या लिखा है और क्या होने वाला है। तो सुनो मेरी बात को। सुनाओ।
चाहिए। ठाकुर साहब जी हाँ, आगे की बात कहने में मुंह से बात बाहर को आता है, क्योंकि हम और ऐसी बात है जो कह नहीं सकती। बोलिए, डरो नहीं, आप हमारे गुरुदेव हैं। हेलो स्टाफ, भैया आवाज पे ध्यान दीजिए। घर मालिक की तरफ से 20 रुपए की इनाम है और उनका कहना है कि भैया जो श्रृंगार घर के अंदर जो तख्ता के लगे आदमी बैठे हैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भैया आप लोग तख्ता छोड़ दीजिए, टंकी सेकने वाले को मौका दीजिए। बड़ी महान कृपा होगी। धन्यवाद। बोलो बाबा, क्यों रुक रहे हो? ये बात क्या है? बेटा हाँ, आपकी भाग्य रेखा बहुत ही खराब है, वो अच्छी नहीं है। हमारी ये भाग्य सब रेखा जानकर क्या खराब है करेंगे? तो अच्छी कब होगी ये भी तो बताओगे। क्या करें हमारे भाग्य रेखा में? आपकी भाग्य रेखा बतला रही कि आपके पास जो एक साल भर की पुत्री है, वो एक दिन इस जमाने में आपकी नाक कटवाएगी और तुम्हारे जागीर का आधा हिस्सा वो बंटवाएगी। क्या बोला? क्या बोला है? फिर से बताओ, क्या बोला है? सो आपकी एक साल भर की पुत्री है, अच्छा, मतलब जो हमारी साल भर की बिटिया है वो क्या करेगी? और एक दिन आपकी नाक इस इलाके में कटवाएगी। शाले खराब जाते, वो हमारी साल भर की बिटिया हमारी नाक कटवाएगी। फिर हमारी बात को तो रोक ले, बस कमीने पिसाली, चुप रहो। कि हमारी साल भरे की बिटिया हमारी नाक कटाएगी और हमको दिखाने वाले। ऐसा सागर इससे बोल दो कि अपना दिया हुआ श्राप वापस ले ले, नहीं मुझसे बुरा नहीं हुआ कोई। बाबा ये अपना किया हुआ श्राप वापस ले ले। ठाकुर साहब आप कुछ भी कर डाले, लिखने वालों ने लिखा है। हाँ बाबा जी, ये जो तुमने इस श्राप ठाकुर साहब को दिया है, ये अपना श्राप वापस ले लो, वरना सोच लो मौत के घाट में जाना पड़ेगा। इसलिए अपना श्राप वापस ले ले बाबा जी। साहब मुख से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं होती। और ये ज्वाला शीतावशूल है, अपना काल को ये जिंदा नहीं छोड़ता। ज्वालाशील महाकाल का पुजारी है, महाकाल को चाहे तो अपनी मुट्ठी में कर ले और तेरी क्या औकात। और अपना दिया हुआ श्राप वापस लेने के नहीं लेगा। दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लेगा, लेगा चले रेडी।
बोल। चातक, तूने जिस तरह मुझे तड़फा तड़फा के मारा है, तो और तुझे मारने वाला बच्चा बीजेपुर गांव में पैदा हुआ। और हम बीजापुर गांव के एक एक बच्चों को घाट पका देंगे और देखेंगे हमारा काल कहां से। सागर